बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का विपक्ष पर वार। कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने ये सीधे सीधे कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मैं इस वक्त केरल के तिरुवनंतपुरम में हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है और ताकत इस रूप में लगाई है। राजीव चंद्रशेखर के रूप में केंद्रीय मंत्री हैं, संसद में लगातार ये इश्यूज उठाते रहते हैं केरल के। सर, इस बार कितनी बड़ी चुनौती है शशि थरूर को आप देखते हैं, किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं चुनौती नहीं मानता हूँ। यहाँ पे 15 साल से एक एमपी ने कुछ काम नहीं किया है। ये कांग्रेस और लेफ्ट का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड ही है। केरल में इतने प्रॉब्लम्स हैं, तिरुवनंतपुरम में इतने सारे इश्यूज़ हैं जो 15 साल से उन्होंने एमपी ने या केरल के जो एलडीएफ सरकार है, दोनों आप जानते हैं इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, दोनों ने कुछ नहीं किया है और लोग काफ़ी परेशान हैं। आप टाउन देखिए या कोस्टल कम्युनिटी को देखिए, काफ़ी सारे परेशानियां सालों से इन्होंने कोई सोल्यूशन निकाला नहीं है। तो लोग ऊब चुके हैं, बहुत थके हुए हैं और बहुत ही गुस्से में हैं कि यहाँ पे जो विकास भारत में दिखने को मिल रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल उन्होंने करके दिखाया है, यहाँ पे उसका कोई साइन दिख नहीं रहा है। और नरेंद्र मोदी जो करते हैं वही यहाँ पर कोई विकास अगर है, नरेंद्र मोदी जी का काम ही है। स्टेट सरकार ने कुछ नहीं किया और एमपी ने कुछ नहीं किया। तो बदलाव चाहते हैं और मैं उस बदलाव का एक कैंडिडेट हूँ, मैं उनके सामने रखता हूँ। राजू जी, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर ने क्या किया है वो ये बताएं, लेकिन वो आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं चुनाव में। क्या जवाब देंगे उनको? नहीं, मैंने लीगल नोटिस भेज दिया है। ये इर्रेस्पॉन्सिबल, जब उनके पास मुद्दे नहीं होते हैं, कांग्रेस, राहुल गांधी हो या शशि थरूर हो या इंडिया अलायंस के जो भी हो, जब उनके पास जो विकास और लोगों को जीवन में बदलाव लाने के लिए कोई उनके पास आइडियाज़ नहीं होते हैं, वो ऐसे नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, कुछ झूठ फरेब स्टेटमेंट्स निकालते हैं ताकि लोगों का जो अटेंशन है डिस्ट्रैक्ट हो जाए। मैंने ये बड़ा साफ कह दिया है कि देखिए, मैं डिबेट कर रहा हूँ और मैं जो प्रस्ताव रख रहा हूँ लोगों के सामने, उनके विकास के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में। आपको उसके साथ कम्पीट करना है, उससे ज़्यादा आपके पास कोई काबिलियत है, आइडिया है, आप रखिए। अगर आप मेरे बारे में झूठ बोलेंगे तो मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आप ये बंद कर देंगे। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो पर्सनल अटैक्स ऐसे ही सेचता रहूँगा और सुनता रहूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरे साथ कम्पीट करना चाहते हैं तो जो मैं अपना विजन रख रहा हूँ उसके साथ कम्पीट कीजिए। आप विकास के बारे में बात कीजिए। 15 साल आपने किया नहीं है कुछ। अब मैं कह रहा हूँ कि 5 साल मुझे अवसर दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। आप उसके बजाय आप गाली गलौज की राजनीति कर रहे हैं, झूठ की राजनीति कर रहे हैं और झूठ की राजनीति मेरे साथ चलेगा नहीं। देखिए सर, हम देख रहे हैं खासतौर पे अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें, तो मुस्लिम लीग की बात उसमें कहीं ना कहीं। देखिए, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। कांग्रेस का एक हारा हुआ पार्टी है, उनके पास ना तो कोई नए आइडियाज़ हैं। जब हम देशवासी सब भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, विकसित भारत की बात करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे राजनीतिक पार्टियों से सुझाव, आइडियाज़, कंट्रीब्यूशन सुनना चाहते हैं, ये भारत को वापस 1960s में ले जाना चाहते हैं, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करेंगे, वो अपीजमेंट की राजनीति की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे। इनके देखिए, एक साफ है, अगर आप युवा हो, अगर आप महिला हो, अगर आप किसान हो, अगर आप गरीब हो, आप जानते हैं कि आपके जीवन में अगर किसी ने कुछ बदलाव लाया है और जो लाएगा वो नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ये जो लोग हैं, लोगों को भड़काकर, लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके वोट लेने की कोशिश करते हैं, वो असफल रहे हैं 14 में, 19 में भी, इस बार भी असफल रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन, मोदी जी को लेके आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने लगातार ये कहा कि राम का आशीर्वाद उनके ऊपर है। क्या वो राम का आशीर्वाद केरल के भीतर भी चलेगा? देखिए, मोदी जी जब राम राज्य की बात करते हैं, वो सुशासन के बारे में बोलते हैं। उनका मतलब ये है, फेथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हर व्यक्ति का फेथ उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कोई भी फेथ हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मतलब यही है कि हर जो भी हो
उनका फेथ उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम सब मिलकर, सबका प्रयास से हम देश को आगे बढ़ाएं, वही मोदी जी कहते हैं। इसमें मैं नहीं मानता हूँ, इसमें कोई भी केरल में हो या उत्तर प्रदेश में हो या गुजरात में हो या कर्नाटक में हो, सभी लोग यही चाहते हैं। इसमें कितनी सीटें जीतेंगे सर आप केरल के भीतर? देखिए, मैं तो सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ, लेकिन केरल के लोग जीतेंगे, त्रिवेंद्रम के लोग जीतेंगे, यहाँ पर विकास होगा, 400 का आंकड़ा पार होगा। 100% होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी जून 4 तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, निर्देशन, तिरुवनंतपुरम, केरल।